बिहार सरकार की खामी ये है और ये खामी 2005 से आज 2020 हो गया कि एकेडमिक मार्क्स पे वो शिक्षकों की बहाली कर रही है, जिसका नतीजा होता है कि पंचायतों में और प्रखंड में प्रमुख के द्वारा एकेडमिक मार्क्स दे करके शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो शिक्षा मंत्री ने भी संकेत दिया है, अपर मुख्य सचिव सर ने भी कहा है, दीपक जी ने, कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सर जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है तो उसके मार्क्स पे ही क्यों ना मेरिट बनाएं। मैट की सरकार अविलंब जितना जल्दी हो सके मेरिट में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें। टीटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है और अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। हमारे साथ दीपक हैं जो कि एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। दीपक जी, दूसरा दिन है आप लोगों का, क्या कहिएगा? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं गोपालगंज से यहाँ पटना गर्दनी बाग में आया हूँ और मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित करवाने के लिए, क्योंकि आप सभी इस बात से अवगत है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने संकेत दिया है कि एसटीईटी की जो परीक्षा हुई थी वो बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही सही तरीके से हुई थी, उसकी अच्छी मार्किंग हुई है, तो उसके मार्क्स को इग्नोर नहीं किया सकता है। और 2 दिन पहले ही हमारे शिक्षा विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव सर दीपक कुमार सिंह ही उनका नाम है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि बिहार में हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और हमारी पॉलिसी भी उसी के इर्द गिर्द होगी। तो हम लोग भी वही चाहते हैं, जो सरकार कह रही है, जो संकेत दे रही है, उसी को हम लोग सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि सरकार अविलंब जितना जल्दी हो सके मेरिट में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूं। मैं पिछले 4 साल से केंद्रीय विद्यालय में हूं। गोपालगंज केंद्रीय नहीं, मैं गढ़हरा बेगूसराय केंद्रीय विद्यालय में था और वहाँ मैंने 4 साल तक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड को मैंने 100% रिजल्ट दिया है। लेकिन वहाँ पे चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और वहाँ पे इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला। लेकिन बिहार सरकार की खामी ये है और ये खामी 2005 से आज 2020 हो गया कि एकेडमिक मार्क्स पे वो शिक्षकों की बहाली कर रही है, जिसका नतीजा होता है कि पंचायतों में और प्रखंड में प्रमुख के द्वारा एकेडमिक मार्क्स दे करके शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, हालांकि सवाल करना आपका काम है, कि आप बताइए कि मेरा मैट्रिक में कितना मार्क्स है, आप बता पाएंगे? पेज देख के कौन मार्क्स बता? मेरा मैट्रिक में कितना मार्क्स है नहीं बता पाएंगे। अब मैं आपका मैट्रिक में मार्क्स कितना है, इंटर में कितना मार्क्स है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप मेरा एसटीईटी में या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कितना मार्क्स है आप बता सकेंगे। मेरा रोल नंबर टाइप कीजिएगा, कहीं से भी आपको वेबसाइट पे मेरा नंबर पता चलेगा। तो यही खामी है कि एकेडमिक मार्क्स पे मुखिया जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत का, प्रमुख जो ब्लॉक के होते हैं और जिला परिषद में जिला प्रमुख जो होते हैं, वो लोग एकेडमिक मार्क्स पे शिक्षकों की बहाली करते आए हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी नियमावली है कि एकेडमिक में बहाली होती है। इससे क्या होता है कि आम अभ्यर्थियों को दूसरे अभ्यर्थी के कितना मार्क्स है एकेडमिक में ये हमें पता भी नहीं चल पाता। वो लोग अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अभी हाल ही में 6ठे चरण में जो बहाली हुई है उसमें भी यही खेल हुआ। मैं स्वयं उसका अभ्यर्थी रहा हूँ 6ठे चरण में, प्राइमरी में भी और मिडिल में भी। होता क्या था कि 80% कॉल होता था कि 80% राहुल कुमार कोई व्यक्ति जा रहा है अपना सर्टिफिकेट लेकर के, लेकिन मैंने जैसे पहले आपसे सवाल किया कि आपका कितना मार्क्स है, मुझे तो मालूम नहीं है। वो 80% वाला कौन है, कितना मार्क्स लेके जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है। वो लेके जा रहा है 65%, वहाँ 80% वाले पे काउंसलिंग हो रहा है उसका। एनआईसी पे जब आ रहा है तो उसका 65% ही आ रहा है, मैंने बहुत कम आ रहा है। और हम 70% लेकर के ताक रहे हैं और हम उस समय कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 80% नहीं है, मेरा 70 है और जाने वाला एक्चुअल उसका 65 है, जा रहा है 80 के नाम पे। ये जो खेल है और ये जो षड्यंत्र है, इसको गवर्नमेंट भी आसानी से नहीं पकड़ पा रही है। इसी का नतीजा है कि पिछले 5-7 सालों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच हो रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग अभी धरने पे बैठे हैं। जो शिक्षा मंत्री ने भी संकेत दिया है, अपर मुख्य सचिव सर ने भी कहा है, दीपक जी ने, कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सर जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है तो उसके मार्क्स पे ही क्यों ना मेरिट बनाएं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड की मैं स्पेशली बात करूंगा। और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कि आप देखते होंगे कि वहाँ पे मार्क्स कैसे आते हैं, मतलब बैठे, चीटिंग किए, लिखे, खरीद लिए, पैसा दिए, प्रैक्टिकल में बहुत मार्क्स मिल गया, भर के मार्क्स मिलते हैं। तो कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए एकेडमिक मार्क्स को आप आधार बनाइएगा तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं हो सकता। तो बैकडोर एंट्री हो जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है या जो हुआ है उस पे हम लोगों का मेरिट बने और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सरकार मेरिट बनाए और जिसका ज़्यादा मार्क्स है प्रतियोगिता में, कोई भी हो, हम हो कोई भी हो, उसको सरकार सेलेक्ट करे और शिक्षक बनाए।
बिल्कुल देख सकते हैं मार्क्स बेसिस पे बहाली हो, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। देखिए दीपक थे एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, गोपालगंज से आए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकडोर एंट्री करके शिक्षा विभाग से कांटेक्ट करके पैसा दे के शिक्षक बन जाते हैं, और वहीं जो मेरिट लिस्ट में आते हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा रहता है वो बहाली उनकी नहीं होती और काफ़ी परेशान चल रही है अभ्यर्थी। क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।